सती अनुसुईया की कथा बहुत समय पहले की बात है। महर्षि अत्रि अपनी पत्नी सती अनुसुईया के साथ चित्रकूट में तपस्या करते थे। सती अनुसुईया अपने पतिव्रत धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी महिमा इतनी अद्भुत थी कि देवलोक तक उनकी चर्चा होती थी। जब देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने यह सुना, तो उन्हें लगा कि यदि अनुसुईया का सतीत्व इतना महान हो गया, तो स्वर्ग में असंतुलन हो सकता है। तब तीनों देवियों ने अपने पतियों भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से कहा कि वे अनुसुईया की परीक्षा लें। त्रिदेव एक साधु के वेश में अनुसुईया के आश्रम पहुंचे और भिक्षा मांगते हुए बोले, हे सती, हम ब्राह्मण भिक्षा लेने आए हैं, परंतु शर्त यह है कि आप बिना वस्त्र पहने हमें भिक्षा दें। ये सुनकर सती अनुसुईया मन ही मन मुस्कुराईं। अपनी तपस्या और पतिव्रत की शक्ति से उन्होंने तीनों देवताओं को नवजात शिशु बना दिया और फिर उन्हें प्रेम पूर्वक गोद में लेकर भोजन कराया। जब यह समाचार देवलोक में पहुंचा, तो तीनों देवियां चिंतित हो गई। वे स्वयं चित्रकूट आईं और सती अनुसुईया से प्रार्थना करने लगी, हे देवी, कृपया हमारे पतियों को उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दें। अनुसुईया ने अपनी योग शक्ति से त्रिदेवों को पुनः उनके असली रूप में बदल दिया। त्रिदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। उन्होंने, हे सती, तुम्हारी महानता के कारण हम तुम्हारे पुत्र बनकर जन्म लेंगे। तभी त्रिदेव ने अपने अंश से दत्तात्रेय नामक पुत्र के रूप में अनुसुईया के गर्भ में प्रवेश किया। दत्तात्रेय भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का संयुक्त अवतार माने जाते हैं। इस प्रकार सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म और तपस्या की महिमा युगों युगों तक अमर हो गई। सती अनुसुईया की आगे की कथा। जब त्रिदेव ने अनुसुईया को वरदान दिया और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया, तब महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर माता अनुसुईया ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। यह बालक कोई साधारण नहीं था, बल्कि त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सम्मिलित अवतार था। दत्तात्रेय का बाल्यकाल। बालक दत्तात्रेय बचपन से ही दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। वे जंगलों में घूमते, प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करते और साधुओं के साथ ध्यान में लीन रहते। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और वे सदा ज्ञान और वैराग्य की बातें करते। दत्तात्रेय ने कई महान सिद्धियां प्राप्त की और अपनी अद्वितीय शिक्षाओं से संसार को लाभ पहुंचाया। उन्होंने बेतिसार गुरु माने, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, सर्प, हाथी आदि शामिल थे। उन्होंने इनसे अलग अलग प्रकार के जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे और मानवता को सिखाए। अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया का तपोबल। सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि अपने पुत्र दत्तात्रेय के साथ भी तपस्या में लीन रहते। उनके तपोबल से आश्रम एक दिव्य स्थान बन गया, जहाँ ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने आते। एक बार जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा, तब भगवान दत्तात्रेय ने कई राजाओं और ऋषियों को मार्ग दिखाया। उन्होंने योग, ध्यान और ज्ञान का प्रसार किया। सती अनुसुईया की अमर कीर्ति। सती अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की महिमा युगों युगों तक गूंजती रही। उनका नाम आज भी एक आदर्श नारी के रूप में लिया जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई श्रद्धा और भक्ति से अनुसुईया माता की आराधना करता है, तो उसे अखंड सौभाग्य, सुख और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार सती अनुसुईया की कथा केवल एक स्त्री के पतिव्रत धर्म की नहीं, बल्कि नारी शक्ति, भक्ति और तपस्या की महिमा को दर्शाने वाली अमर कथा बन गई। सती अनुसुईया की आगे की कथा। जब त्रिदेव ने अनुसुईया को वरदान दिया और दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया, तब महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर माता अनुसुईया ने एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। यह बालक कोई साधारण नहीं। सती अनुसुईया की आगे की कथा। जब भगवान दत्तात्रेय बड़े हुए, तब उनका ज्ञान, तप और योग की महिमा चारों ओर फैलने लगी। वे संन्यास जीवन अपनाकर संसार के कल्याण में लग गए। उन्होंने अनेक राजाओं और भक्तों को धर्म का मार्ग दिखाया। अनुसुईया माता की परीक्षा और महिमा। एक दिन कुछ देवताओं ने सती अनुसुईया की तपस्या और सतीत्व की शक्ति को फिर से परखने का विचार किया। वे अलग अलग रूपों में उनके आश्रम आए और कठिन परिस्थितियां उत्पन्न की, लेकिन अनुसुईया माता की भक्ति और पतिव्रत धर्म अडिग रहा।
उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से हर कठिनाई को दूर कर दिया। भगवान राम का अनुसुईया माता से मिलन। त्रेतायुग में जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान चित्रकूट आए, तब वे महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के आश्रम में पहुंचे। माता अनुसुईया ने माता सीता को स्त्री धर्म और पतिव्रत की महिमा का उपदेश दिया। उन्होंने सीता जी को चिरंजीवी सौभाग्य का आशीर्वाद भी दिया। माता अनुसुईया ने भगवान राम से कहा, हे राम, तुम्हारा धर्म और सती की राह पर चलने का संकल्प ही इस संसार को सच्ची शिक्षा देगा। सती अनुसुईया का स्वर्ग गमन। अपने जीवन के अंतिम समय में सती अनुसुईया ने गंगा स्नान और ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। उनके तप और त्याग के कारण देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। आज भी चित्रकूट में उनका आश्रम प्रसिद्ध है और भक्त उनकी तपस्या, भक्ति और पतिव्रत धर्म की प्रेरणा लेते हैं। इस प्रकार सती अनुसुईया की कथा हमें सच्ची निष्ठा, पतिव्रत धर्म और तपस्या की महिमा का संदेश देती है। एक ही कथा, भगवान दत्तात्रेय का ज्ञान और उपदेश। माता अनुसुईया के स्वर्ग गमन के बाद भगवान दत्तात्रेय ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संसार में धर्म, योग और भक्ति का प्रचार करने लगे। उन्होंने कई महान राजाओं और ऋषियों को उपदेश दिया। उनके प्रमुख शिष्यों में राजा यदु थे, जिन्हें दत्तात्रेय ने ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दी। राजा यदु के वंश से ही यदुवंशी राजाओं की परंपरा आगे बढ़ी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय का ज्ञान युगों युगों तक जीवित रहा। दत्तात्रेय का विभिन्न स्थानों पर भ्रमण। भगवान दत्तात्रेय पूरे भारतवर्ष में घूमते रहे। उन्होंने कई स्थानों पर तपस्या की और भक्तों को आशीर्वाद दिया। उनके प्रमुख धामों में गिरनार गुजरात, औंडा नागनाथ महाराष्ट्र, महुरगढ़ महाराष्ट्र और श्री क्षेत्र गाणगापुर कर्नाटक। सती अनुसुईया की परंपरा का प्रभाव। माता अनुसुईया का तप और पतिव्रत धर्म इतना प्रभावशाली था कि आने वाले युगों में हर नारी के लिए वह आदर्श बनी। विशेष रूप से उनके जीवन से प्रेरित होकर कई स्त्रियों ने अपने धर्म का पालन किया और समाज में सतीत्व की मिसाल कायम की। आज भी चित्रकूट स्थित अनुसुईया आश्रम में भक्तजन माता अनुसुईया की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। अमृत की प्राप्ति। भगवान दत्तात्रेय अमर माने जाते हैं और उन्हें त्रिदेव का स्वरूप माना जाता है। वे अब भी इस धरती पर दिव्य रूप में मौजूद हैं और सच्चे भक्तों को दर्शन देते हैं। माता अनुसुईया की ये कथा हमें सच्चे प्रेम, त्याग, भक्ति और तपस्या की शक्ति का संदेश देती है। इस प्रकार सती अनुसुईया की कथा एक अमर प्रेरणा बनकर सदैव मानव समाज को धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। सती अनुसुईया की आगे की कथा। भगवान दत्तात्रेय की शिक्षाएं और चमत्कार। भगवान दत्तात्रेय माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि के पुत्र के होने के नाते न केवल योग और तपस्या में श्रेष्ठ थे, बल्कि उन्होंने अपने दिव्य चमत्कारों से भी लोगों को सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कई राजाओं को उपदेश दिए, जिनमें यदु, कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रार्जुन और परशुराम प्रमुख थे। सहस्त्रार्जुन को उन्होंने शक्ति और धर्म का पाठ पढ़ाया, जबकि परशुराम को क्रोध पर नियंत्रण रखने और ज्ञान प्राप्त करने की सीख दी। सती अनुसुईया की भक्ति की गूंज स्वर्ग तक। माता अनुसुईया के तप और पतिव्रत धर्म की महिमा स्वर्ग लोक तक गूंज रही थी। ये देखकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उन्हें महासती की उपाधि दी। जब माता अनुसुईया स्वर्ग लोक गईं, तो उन्होंने देवताओं से आग्रह किया कि वे संसार में धर्म की स्थापना करें और अधर्म को समाप्त करें। उनकी प्रार्थना से प्रभावित होकर देवताओं ने वचन दिया कि वे हर युग में अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। भगवान दत्तात्रेय का अंतिम उपदेश। अंत में भगवान दत्तात्रेय ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। संसार नश्वर है, लेकिन ज्ञान, भक्ति और योग अजर अमर हैं। जो भी सच्चे मन से भक्ति करेगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय ध्यान मग्न हो गए और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। कहा जाता है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हैं और सच्चे साधकों को दर्शन देते हैं। माता अनुसुईया की कथा का संदेश। माता अनुसुईया की ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य, निष्ठा, भक्ति और त्याग ही जीवन के सर्वोच्च गुण हैं। उनके तप और पतिव्रत धर्म की महिमा युगों युगों तक अमर रहेगी।
सती अनुसुईया की कथा की रहस्यमयी बातें। सती अनुसुईया की कथा केवल एक पतिव्रता नारी की महानता का वर्णन नहीं करती, बल्कि इसके पीछे कई गहरे रहस्य और आध्यात्मिक संदेश छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं इस कथा की कुछ रहस्यमयी बातें। वन, त्रिदेवों का बालक बनना, सतीत्व की अद्भुत शक्ति। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने साधु के रूप में आकर भिक्षा मांगते हुए कहा कि बिना वस्त्र के हमें भिक्षा दें, तो यह एक असंभव स्थिति थी। लेकिन सती अनुसुईया ने अपने सतीत्व और तपस्या की शक्ति से त्रिदेवों को ही नवजात शिशु बना दिया। रहस्य, यह दर्शाता है कि नारी शक्ति केवल श्रद्धा और पूजन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करने की क्षमता है। भगवान दत्तात्रेय, त्रिदेवों का एक रूप। जब त्रिदेव अपनी असली अवस्था में लौटे, तो उन्होंने अनुसुईया को आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इस तरह से भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार हैं। रहस्य, भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप ये संकेत देता है कि सृष्टि, पालन और संहार तीनों ही एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।